शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब है, शायद इस बार राजद से अपना दामन छोड़ के वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में होंगे। शहाबुद्दीन एक अलग चेहरे थे और लोकप्रियता के मायने में ना एक बड़ा चेहरा था शहाबुद्दीन साहब का, और वो सिवान में बड़ा उनका वर्चस्व था, बड़ा पकड़ था, और सिवान के जो आसपास वाले लोकसभा थे ना उनमें भी उनका वर्चस्व था। कविता सिंह हिंदू शेरनी बताई जाती है। वही दूसरी तरफ मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि पूरा बिहार के जितने भी मुस्लिम समुदाय हैं कहीं ना कहीं उनका दबदबा उन पे रहा है। सिवान ऐसा एक लोकसभा है, किसी की छवि को खराब और धूमिल नहीं किया जाता। वहाँ पर अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए वहाँ पर लड़ाई होती है, मतलब वहाँ पर हरा और भगवा की लड़ाई होती है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम की समीकरण में सिवान की राजनीति होती है। आप देखेंगे पिछले बार भी या ओम प्रकाश यादव जो ओपी यादव पूर्व सांसद भाजपा के थे, उसके बाद में जब जेडीयू के साथ में भाजपा का गठबंधन हुआ और वहाँ से कविता सिंह को भी भेजा गया, तो कविता सिंह के पति जो अजय सिंह हैं उनकी जीत दर्ज कराने में कविता सिंह का अहम भूमिका था। हिंदू वाहिनी के जो वो अध्यक्ष थे और एक हिंदू छवि उनके अंदर दिखता है, और वो चुनाव में कैंपेन में पूरा ऐसा ही हुआ, क्योंकि वहाँ की जो राजनीति है ना बिल्कुल अलग, बिहार की पूरी राजनीति यानी उसके आसपास की जो सीटों की राजनीति कर ले। कहने का मतलब है कि जो बिहार की राजनीतिक है वो एक तरफ और सिवान का जो राजनीतिक है वो एक तरफ। बिल्कुल है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे सिवान लोकसभा के बारे में। हमेशा से बोला जाता है कि मुस्लिमों बहुल क्षेत्र है, क्योंकि मुस्लिम का वहाँ पे शुरू से ही दबदबा रहा है। लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हमेशा से जो मोहम्मद शहाबुद्दीन रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिवान में अपना एक अलग ही छवि बना कर रखे थे। वो तो चल बस है, लेकिन उनका जो पत्नी है और जो बेटे हैं वो अपना बखूबी से अपना वहाँ पे कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन अभी जो चर्चाएं चल रही है लोकसभा से रिलेटेड, इन बिंदु पे बात करेंगे। क्या लगता है कि वहाँ की जो प्रत्याशी है, कौन हो सकते हैं प्रत्याशी, राजद की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से, दोनों मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है गजेंद्र जी। सबसे पहले तो इनको स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सिवान लोकसभा पर चर्चा में मुझे बुलाया। क्या लगता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो बोला जा रहा है कि राजद से टिकट कट जाएगा, वही दूसरी तरफ जो बीजेपी का कैंडिडेट है कविता सिंह जो जीती हुई प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं वो नए चेहरे बीजेपी ढूंढ रही है सिवान से, कौन हो सकते हैं? देखिए, सिवान का जो लोकसभा का समीकरण है ना बिल्कुल बनावट ही अलग है। आप देखेंगे तो जब तक शहाबुद्दीन जब तक जिंदा थे या मोहम्मद शहाबुद्दीन जब तक थे तो वहाँ की समीकरण की बनावट ही अलग थी। उसके बाद शहाबुद्दीन के बाद में उनकी पत्नी हिना साहब भी चुनाव वहाँ से लड़ी, मगर वो जो शहाबुद्दीन वाली छवि जो थी, दिव्यांगित शहाबुद्दीन की जो छवि वो नहीं दिखा पाई हिना साहब, वो छवि नहीं दिखा पाई, और जो सहानुभूति वोट मिलने चाहिए थे हिना साहब को वो वोट नहीं मिले। अब धीरे धीरे समीकरण बदल गया। वहाँ की समीकरण अगर देखेंगे ना तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम की समीकरण में सिवान की राजनीति होती है। आप देखेंगे पिछले बार भी या ओम प्रकाश यादव जो ओपी यादव पूर्व सांसद भाजपा के थे, उसके बाद में जब जेडीयू के साथ में भाजपा का गठबंधन हुआ और वहाँ से कविता सिंह को भी भेजा गया, तो कविता सिंह के पति जो अजय सिंह हैं उनकी जीत दर्ज कराने में कविता सिंह का अहम भूमिका था। हिंदू वाहिनी के जो वो अध्यक्ष थे और एक हिंदू छवि उनके अंदर दिखता है, और वो चुनाव में कैंपेन में पूरा ऐसा ही हुआ, क्योंकि वहाँ की जो राजनीति है ना बिल्कुल अलग, बिहार की पूरी राजनीति यानी उसके आसपास की जो सीटों की राजनीति कर ले। कहने का मतलब है कि जो बिहार की राजनीतिक है वो एक तरफ और सिवान का जो राजनीतिक है वो एक तरफ। बिल्कुल है। जो सिवान लोकसभा की सीट है ना तो उसके आसपास में देखेंगे उधर गोपालगंज है, आरक्षित सीट है, उधर उसके जस्ट बगल में महाराजगंज लोकसभा है, उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो क्या बोलते हैं छपरा लोकसभा है, उसके थोड़ा सा इधर देखेंगे तो बेतिया लोकसभा दिखाई देता है, और थोड़ा सा सीमा भी पड़ता है मोतिहारी लोकसभा का। तो इन सारे सीटों का जो बनावट है वो अलग बनावट है, मगर महाराजगंज की जो बनावट है ना बिल्कुल अपोजिट है। आप धुरंधा देखेंगे, उधर जीरादेही देखेंगे तो पूरा अलग ही विधानसभा बनावट है, या सिवान सदर देखेंगे, रघुनाथपुर देखेंगे तो पूरा कहीं ना कहीं एमआई समीकरण पर फिट पहले बैठता था, मगर अब समीकरण हिंदू वर्सेस मुस्लिम की समीकरण पर पूरा महाराजगंज सिवान सीट जो बैठता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन वाला वर्चस्व वाला सीट, बाहुबली वाला सीट, अब कहीं ना कहीं वो बाहुबली की जो सीमा थी वो लगभग पैमाने पर हो गई। और जानकारी के अनुसार सुनने में आया है कि जो शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब है, शायद इस बार राजद से अपना दामन छोड़ के वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में
चुनावी मैदान में होंगे, तब बड़ी बात होगी कि राजद का प्रत्याशी और उधर एनडीए का प्रत्याशी आमने सामने होगा तो बिल्कुल टस की लड़ाई होगी और इस बार समीकरण चेंज हो जाएगा। शिबू, कौन सा समीकरण की बात कर रहे हैं जो चेंज होगा? क्योंकि एक तरफ तो कविता सिंह हिंदू शेरनी बताई जाती है, वही दूसरी तरफ मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि पूरा बिहार के जितने भी मुस्लिम समुदाय हैं कहीं ना कहीं उनका दबदबा उन पे रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन है, क्या उनके जो बेटे हैं उसामा अपने पिता का छवि को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे? देखिए, छवि जो है ना, छवि अलग अलग चीज़ों में देखी जाती है। शहाबुद्दीन एक अलग चेहरे थे और लोकप्रियता के मायने में ना एक बड़ा चेहरा था शहाबुद्दीन साहब का, और वो सिवान में बड़ा उनका वर्चस्व था, बड़ा पकड़ था। और सिवान के जो आसपास वाले लोकसभा थे ना, उनमें भी उनका वर्चस्व था। जैसे महाराजगंज एकदम सटा हुआ, गोरिया कोठी और महाराजगंज उसी विधानसभा से आता है, तो ये अलग अलग चीज़ था। अब जब देखेंगे ना, चेहरा और समीकरण बनावट बिल्कुल अलग थलग बढ़ जाएगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो वर्चस्व एरिया अब कहीं ना कहीं कविता सिंह का कब्जा, उधर ओम प्रकाश यादव शहाबुद्दीन से लड़ते लड़ते मतलब चुनावी मैदान तक और लोकसभा के सदन तक पहुंच जाना, और उसके बाद में अब उसामा साहब होंगे और उधर हो सकता है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश यादव भी चुनावी मैदान में होंगे, कविता सिंह भी मैदान में होंगे, तो कहीं ना इफेक्ट बदल जाएगा। तो हर समाज से प्रत्याशी आ जाएगा, तो उस समाज का मतलब उस लोकसभा का समीकरण ही बदल जाएगा। जाता था कि उसामा एक तो इधर आरजेडी के तरफ झुकाव इनका हमेशा से रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ जो ओम प्रकाश यादव की बात कर रहे हैं आप, यानी ओपी यादव, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट रह चुके हैं पहले, लेकिन अब की बार आप कह रहे हैं कि कविता सिंह को हटा करके कहीं ना कहीं ओम प्रकाश यादव को क्षेत्र में मैदान में उतारा जाएगा। तो क्या जो हिंदू शेरनी का जो टैग था मोदी मैजिक में जो चल के निकल गई और शहाबुद्दीन की छवि को वहाँ पे धूमिल कर दी, कहीं ना कहीं डाउन कर दी वहाँ मार्केट से, अब की बार शहाबुद्दीन की जो पत्नी है वो बचा पाएगी उस छवि को, या फिर ओम प्रकाश यादव और अब की बार जो हिना साहब की जो बेटा है उसामा, वो दोनों आदमी का टक्कर होगा, यानी दोनों नौजवान का टक्कर होगा? देखिए, वहाँ पर अपने छवि की लड़ाई नहीं होती है, वर्चस्व की लड़ाई होती है। सिवान ऐसा एक लोकसभा है, किसी की छवि को खराब और धूमिल नहीं किया जाता, वहाँ पर अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए वहाँ पर लड़ाई होती है। मतलब वहाँ पर हरा और भगवा की लड़ाई होती है, वहाँ पर मतलब अलग लड़ाई होती है, हम हैं तो हम हैं लड़ाई होती है। वहाँ पर सिवान लोकसभा हम तो बोले कि एक अलग लोकसभा है, एक सारण प्रमंडल में एक अलग ही लोकसभा है, वहाँ का बनावट अलग है, सारा कुछ अलग है। एमओआई वोटिंग की वर्चस्व है, एमओआई की वर्चस्व, फिर भी अगर एनडीए की खाते में जाता है ना, तो सबसे बड़ी बात होती है कि कहीं ना कहीं वहाँ की लोकल जो प्रत्याशी होते हैं उनके क्षेत्र में वर्चस्व की होती है, और वर्चस्व में वोट बैंक में वो तब्दील करके और वोटिंग करा लेने वाली वर्चस्व की लड़ाई होती है। क्या लगता है कि जो प्रत्याशी होंगे, हमेशा से झुकाव रहा है उसामा परिवार का या फिर शहाबुद्दीन परिवार का आरजेडी की तरफ, तो ये एक तो ये गठबंधन के तौर पे ये सामने आ रहे हैं वहाँ से चेहरा, वही दूसरी तरफ देखा जाए तो एनडीए के तौर पे कविता सिंह जो कि जदयू की है, और वही दूसरी तरफ ओम प्रकाश यादव जो कि बीजेपी के हैं। कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं सिवान लोकसभा का? अभी देखिए शिबू, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं सिवान को लेकर, कहीं ना कहीं समीकरण बदलेगा। हम बोल तो रहे समीकरण बदलेगा। वहाँ पर अभी हमारी जानकारी के अनुसार दिल्ली में मीटिंग चल रही है, और दिल्ली में से सबसे बड़ा अप टू डेट जो आ रहा है ना, सिवान पर भी लेफ्ट का हो सकता है कब्जा होगा। यानी महाराजगंज और सिवान में से सिवान में लेफ्ट कहाँ से एंट्री कर गया जी? बिल्कुल, हम बता दें कि सिवान में जो धुरंदा में आपको बता दें कि महाराजगंज सिवान लोकसभा में धुरंदा पड़ता है, और आपको विधानसभा का समीकरण देखेंगे तो जीरादेई और धुरंदा जो लेफ्ट के खाते में, यानी माले जो है वहाँ से जीरादेई से विधायक भी है अमरजीत कुशवाहा, और वो लोग मांग कर रहे हैं कि उनके प्रत्याशी हैं कोई, वो उसके लिए लगातार मान मनोल चल रहा है। क्योंकि जब आरजेडी से वो कांग्रेस में या दूसरे जगह जाएगा तो लेफ्ट के खाते में भी संभावना हो सकती है। अगर लेफ्ट के खाते में नहीं जाती है, राजद के खाते में जाती है, तो हो सकता है कि कोई नया प्रत्याशी हो सकता है ओम प्रकाश यादव राजद ज्वाइनिंग करे और राजद से वो टिकट के चुनाव पर लड़े। हो सकता है कि उसामा साहब राजद ज्वाइनिंग करें और राजद के उम्मीदवार हो, मगर माना जा रहा है कि उसामा साहब नाराज चल रहे हैं, और हिना साहब उनकी मां है, वो ऐलान कर चुकी है कि मेरा बेटा निर्दलीय रूप में जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अंतर होगी, और जेडीयू के तरफ से जो कविता सिंह है वो प्रत्याशी के रूप में
कभी नहीं चाहेंगे कि जेडीयू उस सीट को छोड़ेगा, क्योंकि जेडीयू उस सीट पर वर्चस्व वाला बात हो जाती है। और एक कविता सिंह का एक बड़ा चेहरा है सिवान क्षेत्र में, तो वो कभी जेडीयू छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। जो लेफ्ट का दावा है ये 100% है कि लेफ्ट सीट मांग रही है, मगर पूरे 40 सीट में उसको 5 या 6 या सीटों पर ही मनाया जाएगा। मगर जो जहाँ पकड़ है लेफ्ट की, तो उसमें पाटलिपुत्रा आता है, महाराजगंज है, और उसके बाद सिवान आता है, उजियारपुर है, खगड़िया है। यही 4-5 सीट जो लेफ्ट है वो मांग रही है। लेफ्ट यानी वो तीनों पार्टी वो तो मांग रही है। जो सीट फाइनल होगा उसमें वो लोग अपना वर्चस्व, आज के पेपर न्यूज़, तमाम न्यूज़पेपर में उस सीट का जिक्र भी है कि जिस पर लेफ्ट मतलब युद्ध स्तर पर अपना दावा कर सकती है, दावा कर सकते हैं। तो उसलिए जो अभी बैठकें चल रही है, तो बैठक के बाद में तेजस्वी यादव का एक बयान भी आया है कि 1-2 दिन में फाइनल कर लिए जाएंगे कौन किस पर लड़ेगा। तो आपने देखा कि जो सिवान लोकसभा है कहीं ना कहीं अभी चर्चे में है, और चर्चे में इसलिए है क्योंकि अब की बार जो है राजद के प्रत्याशी के तौर पे कहीं ना जो शहाबुद्दीन का जो परिवार है कहीं ना कहीं चेंज होते नजर आ रहे हैं। उनका झुकाव जो है राजद की तरफ अब नहीं है। वही दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी के एनडीए की तरफ से जो जदयू के नेत्री है कविता सिंह, और एक तरफ बीजेपी के जो नेता हैं ओम प्रकाश यादव, ये दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन अगर जब बैठ जाता है तो क्या होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। इन विषयों पे क्या सोचते हैं आप अपना राय कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शुभ कुमार। जय हिंद, जय बिहार।